नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आपके पर डे चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर लगातार हमको क्वेश्चंस सेंड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी एग्जाम देकर आए हुए हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के एग्जाम्स का डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने के लिए याद रखिए, आपको क्या करना है, जो संख्याएं हैं 12, 16, 18, 21 जिनसे विभाजित हो जाएगी संख्या, सबसे पहले उनका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम दोस्तों आपको पता है अभाज्य गुणनखंड से लेना है। एलसीएम दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियो 48 और 7 तियो 21, 48 गुणा 21 ये हो जाएगा 1008 जो है ये एलसीएम निकल के आया। आपसे पूछा गया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1015। अब आप 1015 में से -7 करेंगे तो यही 1008 आएगा, जो कि इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से 1015 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको डिकोड करिए, ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आप 5 और 24 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 19। 24 और 46 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 22। 46 और 74 का अंतर आप निकालेंगे तो ये आएगा 28। 74 और 111 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 37। और 111 और 160 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों 49। और 160 और 224 का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 64। अब दोस्तों इनका भी अंतर निकालिए, 19 और 22 का अंतर 3 आएगा, 22 और 28 का अंतर 6 आएगा, 28 और 37 का अंतर 9 आएगा, 37 और 49 का अंतर 12 आएगा, 49 और 64 का अंतर जो है 15 आएगा। आप देखेंगे दोस्तों ये 3 के टेबल के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहां पर 3 छक 18 आना चाहिए था, अर्थात 64 में आपको 18 ऐड करेंगे तो ये आएगा 82। अब दोस्तों 224 में ये 82 ऐड कर दीजिए तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मिल जाएगा, क्या आएगा। तो ये 82 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 306। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे एलसीएम और एचसीएफ से यह प्रश्न पूछा गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 385 दिया था और उनका महत्तम समावर्तक 7 दिया था। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए आपको यूनिट डिजिट का यूज करना होगा, नहीं तो काफी लेंथी हो जाएगा ये। तो आपको याद होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल, हमने संख्याएं मान ली ए और बी, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, इनके एलसीएम 385 और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिए ए बी की वैल्यू 385 गुणा 7 है। अब बोल रहा है दो संख्याओं का योग दिया हुआ था आपको, ए प्लस बी 112 दिया हुआ था, आपको ए माइनस बी निकालना था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab इसके बराबर होता है। आप ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 112 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए बी की वैल्यू दी हुई है 385 गुणा 7। अब ए माइनस बी यहां से निकल आएगा। तो दोस्तों यूनिट डिजिट का यूज करिए। देखिए आप जब 112 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट 4 आएगी, माइनस इसकी यूनिट डिजिट निकालिए, 4 पंजे 20, 20 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 का गुणा 7 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। आप जब इन दोनों संख्याओं का माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 माइनस 0, तो यूनिट डिजिट यहां भी 4 आएगी।
इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो अब देखिए इनमें से किस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आएगी। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 0 का 0, 5 का 5 आएगा। तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। इस तरीके से आपको हल नहीं करना था पूरा, चौथा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अगला प्रश्न फिर आपसे श्रृंखला से पूछा गया, आपको बताना था प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए 25 और 29 के बीच अंतर 4 का है, 29 और 38 के बीच अंतर 9 का है, 38 और 54 के बीच जो अंतर है 16 का है, 54 और 79 के बीच अंतर 25 का है, और 79 और प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर जो है इसकी वैल्यू निकालनी थी। आप देखेंगे दोस्तों ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो यहां जो आएगा अंतर ये 6 का स्क्वायर अर्थात 36 का अंतर आना चाहिए था। तो 79 में इस 36 को ऐड कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 115। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पाइप एंड सिस्टम से पूछा गया, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब पाइप तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो बताना है टैंक को भरने में कितना समय लगा। हमने मान लिया दोस्तों टैंक को भरने में टी टाइम लगा, तो 1/t किसके बराबर होता है, ए पाइप कितने समय में भर रहा है 5 घंटे में, प्लस बी पाइप 1/8 हो जाएगा, माइनस तीसरा पाइप खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस है 1/10। हल की करिए, आपका एलसीएम आएगा 40, 5 अट्ठे 40, तो 8 प्लस 5 माइनस 4, तो ये दोस्तों क्या आएगा 9/40। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t की वैल्यू 9/40 है, तो टी की वैल्यू 40/9। इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं 9 चौक 36, 4 सही 4/9 घंटे का समय लगेगा टंकी को पूरा भरने में। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, आप दोस्तों इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 34.45 प्लस 11.75 गुणा 34.75 माइनस 11.75 गुणा 5.15 बटे, आप 25.75 इसमें से कॉमन ले लीजिए, 25.75 अंदर क्या बचेगा 25.75 प्लस 20.45 गुणा 22.7। आप दोस्तों देखेंगे 34.75 माइनस 11.75 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.7, और 34.45 और 11.75 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 46.2, और ये है गुणा 5.15। नीचे क्या हो जाएगा 25.75 गुणा 46.2 गुणा 22.7, 22.7 से 22.7 कैंसिल, 46.2 से 46.2 कैंसिल, तो यहां आपके पास बचा 5.15 बटे 25.75, दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो 515 बटे 25 75, 515 से दोस्तों 25 75 5 बार कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1/5। इस तरीके से इसका सरलतम रूप आएगा तीसरा ऑप्शन 1/5। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 3x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों विविक्त कर इसका निकाल लीजिए, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इसकी वैल्यू अगर दोस्तों जिस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी उसी के आधार पे हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। देखिए दोस्तों a ये है 3, b जो है -6 और c जो है 5 है, तो वैल्यू रखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी b² मतलब -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, तो ये आएगा 36 माइनस 4, तो ये 12 पंजे 60, अर्थात दोस्तों देखिए 36 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, अर्थात दोस्तों जो विविक्त कर है इसकी वैल्यू माइनस आ रही है, मतलब लेस देन जो आ रही है 0 आ रही है। इस तरीके से दोस्तों कोई भी मूल इसमें वास्तविक नहीं होगा, अर्थात दोस्तों सारे मूल जो हैं अवास्तविक होंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न एज से पूछा गया, चंद्र की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। हमने मान ली दोस्तों जो चंद्रिका है इसकी आयु जो है x वर्ष है, तो चंद्रिका की आयु जो है वो है x वर्ष, और चंद्र की आयु कितनी हो जाएगी, चंद्र की आयु हो जाएगी x माइनस का 10 हो जाएगी, 10 वर्ष कम है। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद जो चंद्रिका की आयु है चंद्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। था दोस्तों 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5, और चंद्र की आयु हो जाएगी x माइनस 10 प्लस का 5। अब आप देखिए क्या दिया है कंडीशन, चंद्रिका की आयु चंद्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, मतलब x प्लस 5 जो है जो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा x माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 10, x इधर जाएगा तो केवल x बचेगा, माइनस का 10 इधर आएगा तो 10 और 5 15 हो जाएगा। मतलब यहां से दोस्तों आपको चंद्रिका की आयु मिल गई 15 वर्ष, और पूछ क्या रहा है चंद्रिका की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 15 वर्ष यही पूछा था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 169 के मूल समान है तो के की वैल्यू क्या होगी। मूल जब भी समान होते हैं विविक्त कर की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, तो बी विविक्त कर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यू रखिए, ए जो है 1 है, बी है माइनस के, और सी 169 है, तो रखिए बी माइनस के है तो के, बी दोस्तों माइनस के है तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी जो है 169 है बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 169, तो के बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 169, तो 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 169 बाहर आएगा अंडर रूट से तो 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 प्लस माइनस 26 जो है दोस्तों के की वैल्यू होगी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों यहां देखिए माध्य आपसे पूछा गया, ये हर शिफ्ट में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है माध्य से, तो माध्य की वैल्यू क्या हो जाती है, माध्य की वैल्यू होती है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी दोस्तों ये WI फ्रीक्वेंसी है और ऊपर जो है दोस्तों x की वैल्यू दी है, तो सिग्मा एफ एक्स निकालिए, इन दोनों का गुणा करिए, 4 एकम 4, 3 का 0 से तो 0, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। आप जब दोस्तों ये है f इंटू एक्स की वैल्यू, इनको ऐड करेंगे तो आपको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा एफ एक्स आएगा 32। अब दोस्तों सिग्मा एफ का मतलब इस WI, सारी जो WI की वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा एफ यहां से मिल जाएगा 5 3 8 और 1 9 2 11 और 1 12। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो 32/12, इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 12 छंग 72, इस तरीके से कट होता रहेगा, तो 2.66 जो होगा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।